नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज हम आप लोगों के लिए कुंडली का संक्षिप्त विश्लेषण लेकर आए हैं। एक ऐसी कुंडली का विश्लेषण जिसने हाल ही में पूरे भारतवर्ष में जेईई मेन की द्वितीय चरण की परीक्षा में पूरे देश में 2245वां स्थान प्राप्त किया हुआ है। ये पत्रिका है आदित्य कुमार सिंह की, जो कि 2018 सन से हमारे पास नियमित हर वर्ष इनकी माताजी द्वारा कुंडली विश्लेषण संपूर्ण परिवार का कराया जाता है। तो नियमित हमसे ज्योतिषीय परामर्श, ज्योतिषी गाइडेंस लिया जाता है। आज हमें बेहद खुशी है कि इस बालक द्वारा पूरे देश में 2245वां स्थान प्राप्त किया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आखिर किन ग्रहों ने सहायता की, क्योंकि इसमें तो बच्चे की खुद की अपनी मेहनत रहती है, लेकिन कुछ ग्रहों का भी बड़ा सहयोग रहता है, योगदान रहता है, कृपा रहती है। और इनके ऊपर पे कुछ ग्रहों की विशेष कृपा रही है, जो कि बचपन से ये काफी प्रतिभाशाली रहे हैं और काफी लंबे समय 18 घंटे तक शायद इस बालक द्वारा, क्योंकि इनकी मम्मी हर वर्ष हमसे पत्रिका दिखाती हैं और बार बार बताते रहती है अपने दोनों बच्चों के बारे में। तो 18 घंटे तक बच्चों ने तैयारी की है। इसके साथ साथ ही प्रभु पे इनका अटूट विश्वास रहा है, ज्योतिष पे अटूट विश्वास रहा है और माताजी द्वारा बच्चे के लिए काफी उपाय भी नियमित तौर पर किए जाते रहे हैं और कर भी रही हैं, वर्तमान में भी करते रहती हैं। काफी भक्त हैं इनकी माताजी, बबीता सिंह जी उनका शुभ नाम है। हम तो उनसे काफी अच्छे तरीके से परिचित हैं। और दूसरा, बालक द्वारा भी जो उपाय हो सकते हैं, जो कि समय के साथ अपनी पढ़ाई के साथ जो कि डिस्टर्ब पढ़ाई को किसी प्रकार का खेद उत्पन्न न करे, वो उपाय बालक द्वारा भी किए गए हैं। तो जानते हैं बालक की पत्रिका के वो महत्वपूर्ण ग्रह कौन से हैं। बच्चे का नाम है आदित्य कुमार सिंह और जन्म दिनांक है 27 जून 2005। दिन में 3:27 का जन्म है। जमशेदपुर झारखंड का जन्म है। वृश्चिक लग्न की यह पत्रिका है और कुंभ राशि इनकी बनती है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं राहु 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 राहु। आज देखिए, राहु ने ही, जो पंचम राहु है, इतनी बड़ी सफलता में बहुत बड़ा योगदान दिया। क्योंकि इस बालक को हमने, जब भी इनकी माता ने हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम भी पत्रिका दिखाई थी, हमने उसी समय पे बोल दिया था कि इस बालक को आप, बच्चे को आप गोमेद रत्न लॉकेट रूप में पहनाएंगे। और इन्होंने पहनाया। लगभग आज 6 साल 7 साल हो गए। आज जाके बड़ा अच्छा परिणाम, हर परीक्षाओं में 10th हो 12th हो, वहां पर को बहुत अच्छी सफलता, टॉप की सफलता। और दूसरा, यहाँ पर को बहुत बड़ी उपलब्धि में राहु ग्रह का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और गोचरवश वह अभी वहीं पर को है जहां पे जन्म काल में थे, क्योंकि मीन राशि में राहु अभी जन्म काल में है और वर्तमान में भी वहीं पर को है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर को बैठे हुए मंगल ग्रह से संबंधित उपाय, यानी कि हनुमान जी की आराधना, नियमित हनुमान चालीसा का पाठ बच्चे द्वारा, बालक द्वारा नियमित तौर पे किया गया। इसके अलावा 10वें सूर्य का, जो कि अष्टम भाव में है, सूर्योपासना, नियमित प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही भगवान सूर्य को हाथ जोड़ देना, या रविवार के दिन संभवतः हर रविवार को ताम्रपात्र से सूर्य ग्रह को जल देना, ये उपाय बालक के द्वारा किए गए, जिससे कि उसे अटूट बड़ी सफलता प्राप्त हुई। और माताजी द्वारा जन्म कुंडली में हमने उनको बताया था, बहुत अच्छी तरीके से इस पत्रिका की जानकारी है। पौर्णमासी व्रत उपवास, क्योंकि चंद्रमा हेतु भाग्य, इस चंद्रमा जो कि चतुर्थ भाव में शनि के घर में बैठे हुए हैं, विष योग उत्पन्न न करें, कहीं लास्ट मूवमेंट में हमें असफलता ना दिलाए, इसलिए पौर्णमासी व्रत उपवास, शिव जी की आराधना, साथ ही साथ जो कि गुरु विशेष तौर पर कुल देवता के रूप होते हैं, हमारी सफलताओं में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। परिवार की खुशी, सफलता, नौकरी, रोजगार आदि में वह गुरु चांडाल योग में लिखते हैं। तो गुरुवार का व्रत उपवास नियमित तौर पे। इसके अलावा वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है, जो कि भोग की 7.5 है। इसी भोग की 7.5, और क्योंकि वर्तमान में शनि की महादशा भी है, शुक्र की अंतर्दशा भी चल रही है, तो शनि 7.5 है। तो नियमित शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा, वहां पर को तेल का तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाना और वहां पर को प्रदक्षिणा आदि करना, कई उपाय हमने इनको बताए जो इन्होंने नियमित तौर पर किए और आज बड़ा चमत्कारिक लाभ इन्हें प्राप्त हुआ है। तो ज्योतिष के उपाय बड़े शक्तिशाली होते हैं और यदि व्यक्ति कोई करता है
तो सफलता अवश्य मिलती है, थोड़ा समय जरूर लग सकता है। और वैसे भी देखा जाए बच्चे के ग्रह बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पंचम भाव में जहाँ राहु होता है वह अपने आप में बहुत जबरदस्त फल व्यक्ति को देता है। यदि व्यक्ति बचपन से ही उसके उपाय में जुड़ जाए, लोग तो 35 40 50 वर्ष के बाद उपाय करते हैं, तब जाके पता होता है कि उनके त्रिकोण में या कारक स्थानों पर राहु है, वो तब करते हैं, क्योंकि बहुत सारा समय तो उनके जीवन का निकल जाता है, उसके पश्चात वो उपाय करते हैं तो मिलता है उनको। लेकिन यहाँ पर वो लगभग अभी जो कि उम्र 19 साल की हो रही है, 12-13 साल की अवस्था से ही राहु ग्रह जनित उपाय अन्य उपाय किए गए, तो आज 19 वर्ष की अवस्था में इतना अच्छा और इतना बड़ा फल जो कि मिल ही नहीं पाता है, अपने जीवन काल में लोग तरसते हैं, वो फल राहु ग्रह ने बहुत ही कम उम्र में दिलवा दिया। और आगे को भी बहुत बड़ी सफलता में, बहुत बड़ी सफलता में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है, क्योंकि यह त्रिकोण पंचम भाव में बैठे हैं, बुद्धि भाव में बैठे हुए हैं, और यहाँ से 1 2 3 4 5 भाग्य भाव को देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं। इसके अलावा दसम भाव रोजी रोटी मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा वृद्धि के भाव, उन्नति के भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर कोई इनकी पूरी दृष्टि है, और जीवन में यह कभी भी इन चीजों से रुकावट नहीं करेंगे और आगे ही बढ़ते रहने देंगे, क्योंकि यह है ही ऐसी फैमिली कि यह उपाय भी नियमित तौर पे करते रहेगी। जब कोई ग्रह हमें देता है, कहीं से हमें कुछ प्राप्त होता है, तो हमें उस चीज का सादर नमन करना चाहिए, उन चीजों को आगे को बढ़ाते रहना चाहिए। कुंडली विश्लेषण तो हम आप लोगों के लिए करते ही रहते हैं, ढेर सारी कुंडली का विश्लेषण लेके आए, फिर भी संक्षिप्त तौर पर हम यहाँ पर कुंडली का विश्लेषण करते हैं। लग्नेश और षष्ठेश होकर त्रिकोण में पंचम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, पूजनीय है, इनकी आराधना बहुत बड़ी सफलता दिला सकती है। दूसरे ग्रह है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह जो कि भाग्येश होकर चतुर्थ भाव में बैठे, केंद्र में बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में कारक माने जाते हैं, माता के कारक यह रहते हैं, तो माता से काफी लगाव रहता है। माता द्वारा किए गए कार्यों या जो पूजा पाठ वेद या किसी भी प्रकार की साधना का बल बालक को प्राप्त होता है, जो कि हुआ है। तो विष योग का समन होता है, और जीवन में ऐसा बालक या ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से भूमि जमीन जायदाद मोटर वाहन अचल संपत्ति अपने बलबूते पे इसका अर्जन करता है, बनाता है। तो चंद्रमा काफी अच्छी स्थिति में है, फिर भी विष योग होने से पौर्णमासी व्रत उपवास शिव आराधना करना हितकर रहता है। सूर्य ग्रह, सूर्य दशमेश होकर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। दशमेश होकर अष्टम भाव में बैठना थोड़ा सा कुछ कमजोर होता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, स्टार्टिंग में जीवन में स्ट्रगल रहता है, दबाव रहता है, कई परेशानियां आती हैं, जो कि आई भी है। सूर्य के ये फल है, घटित हुआ है, लेकिन तब भी यदि सूर्योपासना की जाए तो सूर्य दशमेश यानी कि रोजी रोटी राज मान सम्मान यश प्रतिष्ठा बड़े उच्च लेवल का देता है। यदि आराधना हो तो यहाँ आराधना हुई है तो दे रहा है सूर्य, आगे को भी देगा, बहुत अच्छा पद व्यक्ति को प्राप्त जीवन में होएगा। इसके अलावा अगले ग्रह है बुध ग्रह, अष्टमेश होकर और लाभेश होकर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, अपने मित्र शुक्र शनि के साथ बैठे हुए हैं। लाभेश भी है, अष्टमेश मानी गुप्त तौर पे लाभ देने वाले, गुप्त प्रकार की सफलता प्राप्त करने वाले, जो हम सोचते हैं उन्हें पूरा करने वाले ग्रह भी माने जाते हैं अष्टमेश। तो वो अगर बुध भाग्य भाव में बैठे हैं, ठीक ठाक स्थिति में है, बुध ग्रह जनित उपाय कभी जप दान पूजा आराधना आदि, गौ माता की सेवा, भगवान गणेश की आराधना करती रहनी चाहिए, जो कि कभी जीवन में भाग्य से संबंधित या लाभ से संबंधित चीजों में रुकावट पैदा ना हो, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हैं, लाभेश बने हुए हैं, और किसी प्रकार का शारीरिक तौर पर कोई कष्ट आदि प्राप्त न हो, वहां पर भी बुध ग्रह संबंधित उपाय काफी कारगर जीवन में रह सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति जो कि पंचमेश हैं, साथ में धनेश हैं, लाभ भाव में बैठे हुए हैं। धनेश होकर लाभ भाव में होना और पंचमेश होना, अपनी बुद्धि से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा लाभ कमाता है, धन अर्जन करता है, क्योंकि धनेश भी है, लाभ भाव में बैठे हैं, पंचमेश भी है, तो काफी अच्छे हैं गुरु ग्रह। तो केतु के साथ दृष्ट होने से, गुरु चांडाल योग होने से गुरु ग्रह जरूर पूजनीय होते हैं, इनकी आराधना पूजा पाठ जप दान अवश्य कर लेना चाहिए, व्रत उपवास आवश्यक तौर पर अवश्य घर में होना चाहिए। इसके अगले ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो कि सप्तमेश है, व्ययेश है। सप्तमेश यानी कि व्यापार से भी संबंध है, विवाह से भी संबंध है, और व्ययेश यानी कि विदेश से भी संबंध है, होकर भाग्य में बैठे हुए हैं, और मित्र बुध शनि के साथ बैठे हैं। तो ये स्थिति ऐसी बताती है कि जीवन में व्यक्ति विदेश यात्रा, विदेश से लाभ भी जीवन में व्यक्ति को हो सकता है, दूर प्रदेशों से लाभ, अपने मूल स्थान से दूर प्रदेशों से लाभ, विदेशों से लाभ, जीवन में विदेश गमन, वहां पर कोई निवास आदि का लाभ भी शुक्र जन्म कुंडली में ऐसी स्थितियां बैठे हैं कि देने वाले हैं।
इसके अतिरिक्त अगले ग्रह है शनि ग्रह, जो कि तृतीय और चतुर्थ होकर भाग्य के भाव में बैठे हैं। बहुत अच्छे ग्रह है। वर्तमान में महादशा चल रही है, महादशा में ही उन्होंने यह बहुत अच्छी सफलता दिलाई हुई है और वर्तमान में शनि की 7.5 है। तो पूजनीय है। जब कभी भी शनि की महादशा 7.5 ढैया है, किसी न किसी प्रकार की पूजा पाठ आदि अवश्य कर लेनी चाहिए। और जिन चीजों का निषेध बताया गया है उन चीजों को कभी नहीं करना चाहिए। वह किसी भी ग्रह से संबंधित हो, सूर्य चंद्र मंगल या शनि राहु केतु बृहस्पति शुक्र बुध, किसी से भी हो, निषेध चीजों को कभी नहीं करना चाहिए। तो शनि ग्रह काफी अच्छी स्थिति में है। अगले ग्रह राहु ग्रह, जिनके बारे में हम क्या चर्चा करें, त्रिकोण में बैठे हैं। मंगल के साथ जरूर अंगारक योग बनाए, लेकिन ये अंगारक योग नीच भंग योग विपरीत राज योग के बराबर भी फल देता है, क्योंकि त्रिकोण में बैठे हुए हैं राहु। तो ऐसी कुशाग्र बुद्धि दे देते हैं, वहां पर को आक्रामकता दे देते हैं जहां पर को जरूरी आक्रामकता व्यक्ति को चाहिए होती है। बाद में हमें लगता है कि वाकई हम सही समय पर आक्रामक हुए, नहीं तो हम पछताते यार वहां पर हमको हमने क्यों नहीं बोला। बाद में सोचते कि ये बोलना चाहिए था, समय पे नहीं बोल पाते। लेकिन मंगल राहु की युति व्यक्ति को सही समय पे सटीक वक्त दिलाती है कि कहां पर को क्या बोलना चाहिए, और व्यक्ति बोलता है, क्या करना चाहिए वह करता है उचित। केतु ग्रह, जो कि लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ भाव में केतु काफी अच्छे माने जाते हैं, लाभ के ही ग्रह है, धन लाभकारी ग्रह माना जाता है। किसी प्रकार में एकदम से सफलता प्रदायी माने जाते हैं केतु ग्रह। तो लाभ भाव में बैठे तो बहुत अच्छी स्थिति में है। तो लगभग ग्रह काफी अच्छी स्थिति में है। तो उपाय क्या करने चाहिए हम स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता चुके हैं, ताकि बाद में कोई ऐसी समझ आपको समझ में ना आए कोई बात, कि आप समझ जाए। क्योंकि बाद में समझने से अगर पहले उपाय बताया जाए तो जो हम विश्लेषण कर रहे होते तो आप समझ जाते कि हाँ इसलिए यह बताया गया है। तो इसलिए राहु ग्रह ऐसी पत्रिका किसी की भी हो या यहाँ पर को राहु बैठे हो तो गोमेद रत्न अवश्य पहन लेना चाहिए। राहु ग्रह जनित उपाय जितने ज्यादा हो सके उतने कर लेने चाहिए। और ऐसी स्थिति में सूर्योपासना अवश्य करनी चाहिए और हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। अन्य उपाय जो हमने बताए, ये उपाय घर में माता पिता भाई बहनों द्वारा किसी के द्वारा भी किए जा सकते हैं या स्वयं के द्वारा भी किए जा सकते हैं। तो यह पत्रिका बहुत मजबूत पत्रिका, बहुत अच्छी पत्रिका, और इन्हें हमारी ओर से और आपकी ओर से अनंत शुभकामनाएं। यह ऐसी ही उपलब्धि अपने जीवन में अर्जन करते रहे। तो कैसी लगी आप लोगों को जानकारी, तो जरूर हमें बताइएगा। अच्छी लगे तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ऐसी ही जानकारियां, कुंडली विश्लेषण, कुंडली से संबंधित उपाय, ग्रहों से संबंधित उपाय, अन्य प्रकार की जानकारियां हमारी आप लोगों के लिए रहती है। तो जुड़े गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।